हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आ की मात्रा वाले शब्द। कौन सी आ? बड़ा आ, आम का। छोटा अनार का, बड़ा आम का। ये आपने सीखे हैं ना? मैंने आपको वर्ण या अक्षर लिखना और पढ़ना दोनों सिखाए हैं। तो अब हम आज मात्रा शुरू करेंगे। मात्रा को मिलाकर शब्द बनाना, मतलब किसी भी अक्षर के आगे मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आ की मात्रा। छोटा अनार का, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, और बड़ा आ, आम का, इसकी एक मात्रा का साइन होता है, निशान होता है। कैसा? ये देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये आ की मात्रा का निशान है। इससे पहले मैंने आपको 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द, ये सब मतलब 2-2 अक्षरों को मिलाकर, 3 अक्षरों को मिलाकर और 4 अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना सिखा दिया। अब हम आगे इसकी सीखेंगे मात्राओं वाले शब्द। सबसे पहले इसमें आता है आपकी मात्रा। अब देखिए, मैं आपको आ की मात्रा का निशान तो मैंने बता दिया किस तरीके से लगाया जाता है। अब मैं आपको इस मात्रा को लगाकर किसी भी अक्षर के आगे लगाकर मिलाकर जब लिखा जाता है तो कैसे नया शब्द बनता है वो बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो आपको एक आ, हमने क्या लिखा? छोटा अनार का। दिखा है आपको? छोटा अनार का। उसमें साथ में एक प्लस का निशान लगाया हमने। फिर हमने क्या लगाया? आ की मात्रा का निशान। ये देखिए, ये वाला निशान लगाया था मैंने, आ की मात्रा का निशान, प्लस क्या लिखा हमने? म मछली का। अ प्लस आ की मात्रा का निशान और फिर प्लस म। अब इसको ज्वाइन करके मिलाकर जब हमने लिखा तो ये कौन सा शब्द बना? आम। क्या हुआ? आ की मात्रा का उपयोग किया है। देखिए हमने कहां पर किया? अ प्लस आ, छोटा अनार का, उसमें आ की मात्रा लगाई, फिर हमने उसके साथ प्लस का साइन लगाकर कौन सा अक्षर लिखा? म। और उसके बाद इक्वल टू लगाकर हमने कौन सा नया शब्द लिख दिया? दोनों को मिलाकर लिखा, मात्रा और दोनों अक्षरों को मिलाकर लिखा, तो कौन सा शब्द बना? आम। अब देखिए दूसरा अक्षर लिखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा? रस्सी का, प्लस आ की मात्रा, प्लस जहाज का, प्लस आ की मात्रा। रस्सी का, फिर प्लस आ की मात्रा लगाई, फिर प्लस जहाज का, फिर प्लस आ की मात्रा। जब इसको डिवाइड करके लिखा तो क्या बना? ये राजा। आया समझ बच्चों? देखिए हमने इसमें यहाँ पर हमने एक ही अक्षर में आ की मात्रा लगाई है, पीछे वाले अक्षर में नहीं लगाई। यहाँ हमने दोनों अक्षरों में आ की मात्रा का उपयोग किया है। र में भी हमने आ की मात्रा लगाई और ज में भी हमने आ की मात्रा लगाई। जब दोनों को साथ मिलाकर लिखा तो क्या बन गया? राजा। र में आ मिलाया तो रा और ज में आ मिलाया तो जा, राजा। अब देखिए एक और अक्षर बताती हूँ। हमने लिखा गमले का, प्लस आ का, ये आ की मात्रा लगाई, प्लस हमने क्या लिखा? यज्ञ का। ठीक है, अब इसको हम साथ में मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? गाय। आया बच्चा समझ में? देखिए गमले का लिखा, फिर आ की मात्रा लगाई, फिर लिखा हमने यज्ञ का, तो क्या बन गया? साथ मिलाकर लिखा तो गाय। क्या शब्द बना? गाय। जैसे आम था वैसे ही हमने आगे वाले अक्षर की मात्रा का उपयोग किया है, पीछे वाले में नहीं, तो ये क्या बन गया? गाय। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्या लिखा। देखिए कबूतर का, फिर प्लस का निशान, फिर आ की मात्रा, फिर प्लस का निशान, फिर कबूतर का, प्लस आ की मात्रा। आया समझ में? देखिए क प्लस आ की मात्रा, प्लस क प्लस आ की मात्रा। अभी क्या बन जाएगा? काका। क्या बना? ये कौन सा शब्द बना? काका। क उसमें आ की मात्रा, फिर से क, फिर आ की मात्रा। जब दोनों को मिलाकर लिखा क में आ की मात्रा बनने लगेगी तो क्या बनेगा? का। और फिर एक और का, तो दोनों को जब मिलाकर लिखा तो बन गया काका। देखिए अ प्लस आ की मात्रा प्लस म बन गया आम। ग प्लस आ की मात्रा प्लस य गाय। र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा, तो रा और जा, राजा। फिर क प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा,
का और का दोनों को मिलाया तो का। आया बच्चों समझ में? कौन कौन से शब्द बनाए हमने? आम, राजा, गाय, काका। इजी है ना बच्चों? कुछ नहीं करना है आपको। और आ की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के पीछे लगाई जाती है। कहाँ पर? अक्षर के पीछे। देखिए यहाँ अक्षर के पीछे लगी है ना, ग के पीछे, अ के पीछे, र में भी उसके पीछे है और क में भी उसके पीछे एक सीधा स्टैंडिंग लाइन खींची जाती है किसी भी अक्षर के बाद, तो वो आ की मात्रा कहलाती है। स्टूडेंट, आपको मैंने देखो ब्लैक बोर्ड पर आ की मात्रा वाले शब्द सिखा दिए। अब हम इसे वर्कबुक में और अपनी जो बुक है हिंदी की उसमें लिखना सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से आ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पर आ की मात्रा वाले शब्द बनाना सिखा दिए हैं। अब हम इन शब्दों को अपनी बुक में देखेंगे और आपको जो यहाँ पर देखिए, ये आपको जो फिल करना है, ये सारे कुशलता परीक्षण देखा आपने क्या लिखा हुआ है, ये आपको सब मैं फिल करना बताऊंगी और इसमें भी मैं आपको आ की मात्रा वाले शब्द सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग आ की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। देखिए आपको आपकी बुक में सबसे पहला कौन सा शब्द दिया है? अनार। अनार का पिक्चर दिख रहा है बच्चों? अ न, उसमें आ की मात्रा किसमें? न में। फिर र, अनार। फिर देखिए आम का है, अ उसमें आ की मात्रा लगी हुई है और फिर म लिखा है, तो ये बन गया आम। इसी तरीके से देखिए क, उसमें आ की मात्रा है और र, कार। फिर छ, उसमें आ की मात्रा, त उसमें आ की मात्रा, छाता। च, र, च और र दोनों अक्षर अकेले लिखे हुए हैं और फिर आपको जो अक्षर लिखा है ख, ख खरगोश का, उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये बन गया खा, चरखा। क्या बन गया बच्चों? चरखा, क्योंकि ख में आ की मात्रा लग गई पीछे। उसी तरीके से देखिए घ और ड लिखा है, उसमें आ की मात्रा लगाई है साथ में, तो घड़ा। अनार, आम, कार, छाता, चरखा और घड़ा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी सारे जितने भी शब्द दिए हैं वो क्या है? आ की मात्रा वाले शब्द हैं। च, उसमें आ की मात्रा लगी है, फिर च, उसमें आ की मात्रा, चाचा। उसी तरीके से मामा, दादा, नाना, नाम, काम, ये सारे आ की मात्रा वाले शब्द हैं। इधर भी देखिए आपको क्या लिखा है? भ, उसमें आ की मात्रा, ग, उसमें आ की मात्रा, भागा, लाया, अनार, लाल, टमाटर, ये सब आ की मात्रा वाले शब्द। आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर शो की गई है, उसमें आपको नीचे आ की मात्रा वाले शब्द बनाने हैं। आपको एक अक्षर लिखकर दे दिया है, कौन सा लिखा है? र। अब आपको आगे का अक्षर लिखना है और उसमें आ की मात्रा लगानी है। ये किसका पिक्चर है बच्चों? किसका चित्र है ये? कार का। अब कार कैसे लिखेंगे हम? देखिए, क कबूतर का लिखेंगे, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन गया? कार। देखा आपने यहाँ पर जो लाइन पे ना फिल द ब्लैंक्स होते हैं ना जैसे, तो यहाँ आपको कौन सा अक्षर लिखना है? क कबूतर का, और उसमें आ की मात्रा लगानी है, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा? कार। अब यहाँ दूसरा कौन सा चित्र है? घड़ा। तो घ अक्षर तो हमारा लिखा हुआ है, आगे क्या लिखना है हमको? ड और आ का डंडा लगाना है इस तरीके से, घड़ा। ये क्या बन गया? घड़ा। इसी तरीके से तीसरा देखिए कौन सा है? ये आम का पिक्चर है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये रहा आम। यहाँ कार भी देखिए, आपको यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी यहाँ से लिखने में। ये कार का चित्र है, र पीछे लिखा हुआ था, आगे हमने का लगा दिया। ये आम का चित्र है, देखिए आ लिखेंगे इस तरीके से, ये क्या बन गया? आम। उसमें आ का डंडा लगाया, आम। फिर चरखा। चरखा कहाँ है आपका? ये देखिए, च, र और ख। ख खरगोश का लिखना है पहले इस तरीके से, और उसके बाद आ की मात्रा लगानी है, चरखा। क्या लिखना है? ये चरखा। कार, घड़ा, आम, चरखा। अब यहाँ नीचे देखिए, फिर रंगीन छपे अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। ये आपको जो ब्लैक ब्लैक अक्षर दिख रहे हैं, काले अक्षर, उसमें आ की मात्रा लगी हुई है। अब आपको जो ये रंगीन अक्षर दिख रहे हैं, इसमें आ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ चा, आ की मात्रा, फिर च, इसमें लास्ट वाला जो च है उसमें आ की मात्रा लगाई, चाचा बन गया। अब ये माँ आगे लिखा है, फिर ये रंगीन अक्षर में मात्रा लगानी है, माँ लिखा और एक और माँ लिख के आ की मात्रा लगाई, मामा। क्या बन गया? ये मामा। अब यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है और न में हमको मात्रा लगानी है, तो ये बन गया नाना। दो ना लिखे और आ की मात्रा लगा दी, नाना। अब इसी तरीके से साफ साफ लिखिए, देखिए दादा, नाना, मामा, चाचा, लाला, खाना, ये सब आ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है ये देखिए, ये क किस में लिखा है? एक बॉक्स में लिखा है।
आपको जो बॉक्स में अक्षर लिखे हैं उसमें आ की मात्रा लगानी। ये क लिखा है ना यहाँ पर, क एक सर्कल बना हुआ है क पे, तो क में आ की मात्रा लगाई और र लिख दिया। यहाँ कर लिखा है, क में आ की मात्रा नहीं लिखी हुई है, इसमें हमने आ की मात्रा लगाई, कार बन गया। अब म, क और न, तो आप इसमें किस में लगाएंगे मात्रा? एक शब्द बनाने के लिए इस तरीके से म लिखा, क कबूतर का लिखा, आ की मात्रा लगाई और न लिख दिया, मकान। इसी तरीके से कजल, कजल कोई शब्द है नहीं, तो हम इसमें कहाँ मात्रा लगाएंगे? क में आ की मात्रा लगाई, फिर ज लिखा, फिर ल लिखा, काजल। क्या शब्द बन गया है? काजल। अब र और त लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल बना है? र पे, र में हम आ की मात्रा लगाएंगे और त लिखेंगे, रात। क्या बन गया ये? रात। इसी तरीके से यहाँ भी हमको र में ही आ की मात्रा लगानी है, रा और जा, राजा। देखिए रजा, रजा कोई शब्द है नहीं, राजा शब्द बन गया क्योंकि हमने र में आ की मात्रा लगा दी। उसी तरह अब यहाँ पर आपको जो र यहाँ ऊपर दिया है क अक्षर, यहाँ सभी शब्दों में आपको क में आ की मात्रा लगानी। देखिए मकान में भी हमने क में लगाई, काजल में भी हमने आ की मात्रा कहाँ लगाई? क में। इसी तरीके से यहाँ र में आ की मात्रा लगाई, रात बन गया। यहाँ र में आ की मात्रा लगाई, राजा बन गया। अब यहाँ फिर हमको व में आपकी मात्रा लगी हुई है, र में लगानी है और त लिखना है, बारात। क्या बन गया ये? बारात। आ गया समझ में बच्चों आपको किस तरीके से लिखना है? देखिए यहाँ पर सब आ की मात्रा वाले शब्द हैं। मैंने आपको ये सारे जो एक्सरसाइज है हमको मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। अब हम इन शब्दों को आपकी वर्कबुक में लिखना सीखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, ये आपकी वर्कबुक है, इसमें भी देखिए आपको दो दो अक्षर वाले शब्द हैं और उसमें आ की मात्रा का उपयोग किया गया है। यहाँ आपको सबसे पहला चित्र किसका दिख रहा है? राजा का। अब र, राजा, र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा, तो देखिए राजा। आपको ये जो नीचे डॉट्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है इस तरीके से पेंसिल से, डॉट से डॉट। ये देखिए राजा। आया समझ बच्चों किस तरीके से लिखा है? र में आ की मात्रा, फिर ज में आ की मात्रा। इसी तरीके से आपको दूसरा शब्द कौन सा दिया है? बाजा। तो पहले ब लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर ज लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, बाजा। आ गया समझ बच्चों? अब आम, पहले अनार का लिखा इस तरीके से, उसमें आ की मात्रा लगाई, फिर म मछली का और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, तो आम। इसी तरीके से देखिए ग, फिर आ की मात्रा, फिर हमने लिखा य और ऊपर स्लीपिंग लाइन, राजा, बाजा, आम, गाय। किस तरीके से लिखा है? देखिए ये आ की मात्रा साथ में जॉइंट की हुई है। अब आपका ये नेक्स्ट पेज देखिए, सबसे पहले लिखा हमने म, फिर लिखा क कबूतर का, उसमें आ की मात्रा लगाई, फिर न, मकान। ये कौन सा शब्द बन गया? मकान। मकान का चित्र दिख रहा है। फिर देखिए बादल है, ब लिखा, उसमें आ की मात्रा, द लिखा, फिर ल, बादल। अब देखिए अनार का और न, उसमें आ की मात्रा, फिर र, अनार। इसमें हमने न में आ की मात्रा लगाई है। अनार का पिक्चर दिख रहा है आपको? अब ये जहाज है, ज, फिर हल्का, इसमें हमने आ की मात्रा लगाई और इस तरीके से लिखा, ये बन गया हमारा जहाज। राजा, बाजा, आम, गाय, मकान, बादल, अनार, जहाज। आपको मैंने इतने सारे वर्ड्स बता दिए आ की मात्रा वाले। आपको ये जो लाइन मैंने फिल कर दी है, इसके नीचे की लाइन से आपको फिल करनी है। इसी तरीके से अपना वर्क कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, आपको आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 18 पर चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। 18 और पेज नंबर 19, इन दोनों पेजेस में आपको ये चित्रों को पहचानना है और आपके शब्द लिखने हैं कि ये किस चित्र का किसका चित्र है, तो आपको उसको नाम देना है। अब आपको मैंने आ की मात्रा वाले शब्द सिखाए हैं, तो इसमें आपको आ की मात्रा का ही उपयोग करना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये किसका चित्र दिख रहा है बच्चों? बादल का। कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे ब बकरी का, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर द और फिर ल, बादल, बादल। अब ये कौन सा चित्र है? अनार का, तो अ, न में आ की मात्रा और र, अनार। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रही हूँ इसी तरीके से आपको आपकी वर्कबुक में इसे फिल करना है। अब ये देखिए र लिखा, उसमें आ की मात्रा लगाई, ज लिखा, उसमें आ की मात्रा, राजा। फिर मकान, म मछली का, फिर क लिखा, उसमें आ की मात्रा, न, मकान।
अब इसमें नीचे आपका क्या दिख रहा है, आपको एक बाजा दिख रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ब उसमें आ की मात्रा, ज उसमें आ की मात्रा, बाजा। फिर ये है जहाज, ज लिखा, ह लिखा, उसमें आ की मात्रा, फिर ज, जहाज। अब ये क्या है, देखिए आम दिख रहा है आपको, आम, इसे कैसे लिखेंगे, अनार का, उसमें आ की मात्रा लगाई, म लिखा, आम। अब ये है गाय, ग उसमें आ की मात्रा और य। देखिए सबसे पहले एक चित्र किसका है, बादल का, लिख दिया हमने बादल, फिर अनार, फिर राजा, फिर मकान, फिर बाजा, जहाज, आम, गाय। ये सारे शब्द मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना सिखा चुकी हूँ और आपकी बुक में भी ये सभी शब्द लिखे हुए हैं, तो आप उनमें से देखकर भी इनको फिल कर सकते हैं कि कहाँ पर हमको कौन से अक्षर पे आ की मात्रा लगानी है। अब देखिए आपको पेज नंबर 19 पे क्या दिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 19 में आपको मात्रा को मिसिंग कर दिया गया है, जो आ की मात्रा होती है उसको हटा दिया है और आपको उस मात्रा को लगाना है कि किस अक्षर के आगे आपकी आ की मात्रा लगेगी। यहाँ पर आपको कौन सा पिक्चर शो हो रहा है, ताले का, ये क्या है, ताला, तो कैसे लिखेंगे, त और ल लिखा है, अब हमें मात्रा लगानी है ऐसे, और यहाँ पर भी इसमें दोनों अक्षर के आगे आ की मात्रा लगेगी, तो ये क्या बन गया, ताला। अब ये किसका है, नाक का पिक्चर है, यहाँ पर हम सिर्फ न में लगाएंगे आ की मात्रा, नाक, क में नहीं लगानी है, सिर्फ न में। फिर यहाँ देखिए आग का पिक्चर है, तो यहाँ हम के आगे मात्रा लगाएंगे, आग, ये क्या बन गया, आग। ये कार का पिक्चर है, क में आ की मात्रा लगाई, र में नहीं लगानी है, सिर्फ क में, कार। ये नाव, तो हम न के आगे आ की मात्रा लगाएंगे, नाव। फिर ये माला, माला में हम दोनों में लगाएंगे, म के आगे भी और ल के आगे भी, माला। इसी तरीके से हार, ह में आ की मात्रा लगाई, हार बन गया। फिर घड़ा, हाँ यहाँ पर हमें पहले अक्षर में नहीं लगानी है, पीछे ड़ के पीछे लगाएंगे, तो ये बन गया घड़ा। आपको ये पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 दोनों एक्सरसाइज मैंने फिल करवा दी हैं। इसमें आपको सिर्फ मात्रा लगानी है अक्षरों के आगे, कहाँ पर लगेगी, किसी में 2 अक्षर के आगे लगेगी और किसी में सिर्फ 1 अक्षर के आगे। और यहाँ पर आपको ये नाम लिखने हैं कि ये किसके चित्र बने हुए हैं, तो मैंने आपको ये नाम भी फिल करवा दिए हैं। अब आप इन दोनों की वीडियो देखकर ये पूरा वर्क अपना कंप्लीट करेंगे, ये एक्सरसाइज फिल करेंगे और इसके पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।